देखिए, पहले तो ये बात है कि मैं इनका गुरु नहीं हूँ और इनको एक ऐसी प्रेरणा मिली होगी। प्रेम करता हूँ, मैं हृदय से प्रेम करता हूँ। अभय सिंह जी क्या करते हैं, नहीं करते, कैसे रहते हैं, उनको पिज्जा पसंद है कि वेजिटेरियन है कि वो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सत्य को जी रहे हैं और आज देश में दो भाग बट गए हैं अनुपम जी। एक भाग है जो विज्ञान को मान रहा है, एक भाग है जो आध्यात्मिक है, और दोनों तरफ कट्टरता आ गई है। जो धार्मिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि धर्म को छोड़ करके और कुछ होता नहीं, दो पढ़ाई करके लोग बच्चे अपने आप को समझते क्या है, और पढ़े लिखे कहते हैं कि यार इनके पाखंड में रखा क्या है, ये चढ़ाओ ओम करते रहते हैं। पर एक बच्चा जब IIT पढ़ के आता है और बहुत सारे उनके जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, वो सत्य खोजते होंगे। क्योंकि मैंने देखा, वो मुझे दिखाया गया, तो अपने यंग एज में वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके, हाँ मैं आज एक एपिसोड करता हूँ, आज मैं तुम्हें ये बताता हूँ, और ऐसे करके 2 मिनट खो जाते हैं। तो दृष्टि तो एक बार में पहचान लेती है कि यार यह तो आदमी सत्य का खोज है, ये तो अद्भुत आदमी। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं, और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप को IIT का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। नहीं, वैसा नहीं, मेरा शिष्य वगैरह नहीं है। ये हमसे काशी में मिले हैं और हमें बताया कि मैंने देखा उनमें जिज्ञासा है सीखने का, वो कहीं अटके हुए हैं, नीड्स रिलीज। तो वो समझ के मैं उनको थोड़ा बड़ा गुरुओं के पास लेके गया और शांत हो गया। फिर लाइन में आया, फिर बोला कुंभ में भी आऊँगा। फिर मैं भी सोचा साथ में एक लड़का रहेगा तो अच्छा है, मैं बुढ़ा हो गया। मैं उनको बोला यहाँ तक आने के बाद आप अपना काम आप करो, मेरा मैं, क्योंकि वो अभी सब देख रहा है। तो ये नहीं कि हमारा खड़ा मैं हमारे शिष्य में, देखो जो अच्छा लगता है। अभी ये IIT वाला लड़का है ना, IIT बाबा के नाम से। जैसे तुम अगर इसको देख रहे हो, धीरे धीरे बेटा इस पे ना एक दुख आने लग गया। जैसे मैं इसको शुरू में देख रही, मुझे लगा वैसे ही कोई लड़का होगा, लेकिन मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कोई भी एकदम भगवान की तरफ कोई नहीं चलता बेटा, हम सब सांसारिक हैं। सबको अच्छा लगता है मेरा एक सुंदर सा परिवार हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरा कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे, अपना परिवार, सबको अच्छी लगती हैं चीजें। वो बचपन से ना औरतों को बहुत ज्यादा दबा कुचला फील करता गया। पहले उसने अपनी माँ को बहुत ज्यादा मारपीट करते देखा, अपने फादर को। जैसे आज उसके पिताजी 70 साल के हैं, कल मैं उनका इंटरव्यू भी देख रही थी, 70 साल के हैं, और उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या आपके घर का माहौल ऐसा था जैसे लड़का बता रहा है, तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे घर में कमी थी। यानी उसने इल ट्रीटमेंट अपनी पत्नी को दिया कि उस लड़के के मन पे वो छाप पड़ गई कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकती, कि उस लड़के। फिर वहां से जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी कल वो कहानी बताई, जो लड़की उसको वहां IIT में मिली उसके साथ भी कुछ ऐसा ही उसने सुना कि उसका कोई बचपन में केस था उसके साथ, और फिर जब वो बड़ी हुई, इसने तो शादी की नहीं उससे, उसने जहां शादी की वहां उसकी नहीं निभी। तो उसने कई, उसकी लाइफ में 3-4 महिलाएं जो थी ना, उसकी माँ से लेके, बहन से लेके, उसकी गर्लफ्रेंड तक, उन सबकी लाइफ बहुत कष्टमय थी, बहुत परेशानी की थी। तो उसके मन में क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और वो इतना ज्यादा अपने आप को असहाय फील करने लगा कि उसको अपने आप से मतलब नफरत होने लगी कि वहां मेरी माँ जब इतनी पिटती थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसका हस्बैंड इल ट्रीटमेंट कर रहा है, मैं वहां कुछ नहीं कर पाया। तो इन सब चीजों ने ना उसके मन में एक नेगेटिविटी डाल दी। जैसे ये बहुत काबिल और बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा पति बन सकता था, बहुत अच्छा बेटा बन सकता था। कैलिबर कितना ज्यादा बेटा, हम तो धूल की कण हैं। उसकी बातें सुन के लगता है इसने कितना तो हिस्ट्री को पढ़ लिया। उसने नेपोलियन बोनापार्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, हिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेटा इनमें बेसिक चीज भी ना आए हम जैसों को समझ, जो चीजें उसने पढ़ के छोड़ दी।